जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं जिसका लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इंद्राक्षी धाम की तरफ से साधना सत्र कब से प्रारंभ हो रहा है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जगदम्बा ने, जगत जननी ने कृपा की है और उनकी ही स्वीकृति से ये साधना हम सब मिलकर के प्रारंभ करने वाले हैं। साधना जब बड़े पैमाने पर होती है और नाना भांति से लोग उससे जुड़ते हैं, नाना प्रांतों से जुड़ते हैं, शहरों से जुड़ते हैं, ग्रामीण आंचल से जुड़ते हैं, देश विदेश से जुड़ करके जब किसी साधना को किया जाता है उसका परिणाम बहुत सुखद होता है और बड़ा होता है। इसलिए बेटे ध्यान रखना, इस बार की इस साधना से जो पहले चूक गए हों, इस बार की साधना से आपको नहीं चूकना है। इस साधना का रजिस्ट्रेशन अब प्रारंभ हो चुका है और किसी भी प्रकार से इस साधना का कोई शुल्क ना कभी पहले आपसे लिया गया साधनाओं का और ना ही इस बार है। क्योंकि कई बार आपके मन में आ जाता है कि भाई कोई साधना का चार्ज होगा, साधना कराने का कुछ लेते होंगे संस्थान वाले। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब साधना कब से प्रारंभ की जा रही है? पहले हमने आपको डिक्लेयर किया था कि ये साधना प्रथम नवरात्र से प्रारंभ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच करके विचार करके तभी समय लग जाता है आपको किसी चीज़ को बताने के लिए। अब ये साधना दशहरे से प्रारंभ होगी और दशहरा जो होता है वो अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, शुभ मुहूर्त होता है और दशमी से, दशहरे से कोई भी साधना जब की जाती है फलवती होती है। तो इस बार की साधना के विभिन्न रंग हैं, विभिन्न प्रकार से आपको साधना पूरी समझाई जाएगी, उसकी PDF फाइल दी जाएगी और ये साधना लंबे समय तक चलने वाली है ना। 30 से 40 दिन का इस साधना का पड़ाव रहेगा। आप जुड़ने का जरूर प्रयास रखें। 12 तारीख से 12 अक्टूबर से ये साधना प्रारंभ होगी, है ना। तो 12 अक्टूबर से क्यों ली गई है? एक तो दशहरा है, दशहरा अपने आप में स्वयं सिद्ध है और 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। तो 3 अक्टूबर से लेकर के आपका जो है 11 अक्टूबर तक तो आप अपने नवरात्र अच्छे से करिएगा। और हमें ऐसे सुझाव भी प्राप्त हुए, हमें ऐसे फ़ोन भी प्राप्त हुए कि ये कहा गया कि नवरात्रों में तो हम सब अपनी दैनिक साधना में बहुत बिजी रहते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, कोई साधना करता है, इसलिए गुरुजी साधना को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ बढ़ाइए। तो विचार उनका भी स्वागत योग्य रहा है और हमने भी मंथन किया है, तो जो हमें बात मन को जची है। क्योंकि वास्तविकता है नवरात्रों में हम सब लोग बिजी हो जाते हैं, दैनिक साधनाओं में इतना हमारा समय लग जाता है, तो फिर ये स्पेशल साधना आप कहाँ से इतना समय लाएंगे। तो बेटा इसलिए 12 अक्टूबर से ये साधना प्रारंभ की जाएगी। नवमी तिथि जो 12 अक्टूबर को है वो 10:51 तक नवमी तिथि है और उसके बाद विजयदशमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। तो दशहरा भी लोगों का मत हो सकता है कि 12 को करें या 13 को करें, तो वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे आने वाले समय में उस हिसाब से। तो लेकिन ये साधना जो है वो 12 तारीख से प्रारंभ की जाएगी। अगर आप इसको 13 तारीख से प्रारंभ करना चाहते हैं, यही जो साधना हम आपको बता रहे हैं, तो फिर 13 तारीख से ये साधना प्रारंभ करेंगे। तो सुबह सुबह 9 बजे से पहले आपको ये साधना, रविवार का दिन है, संडे का दिन है, सुबह से आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी। लेकिन मत यही जा रहा है कि आप इसे 12 तारीख से ही, दशहरे से ही आप इसे शुरू करें। नौवीं दसवीं इस बार इकट्ठी तिथियाँ पड़ रही है। अब इस साधना की नियम और शर्तें क्या हैं? पहली शर्त यही है कि स्वयं भी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साधना से जोड़िए और इस साधना में प्रयास करें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना। ये तो भाई पहली बात होती है, कॉमन सी बात होती है। प्रयास करें अपनी तरफ से। दूसरा प्रयास, नॉन वेज कतई नहीं लेना है। नॉन वेज को इस साधना में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है ना। आप शौर कर्म है, जैसे सेविंग बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेविंग बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छूट है आपके लिए। आप प्रतिदिन यज्ञ मत करिए, साधना के अंतिम दिन आपके निमित्त हम लोग कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। साधना में क्या शुल्क देना होगा? कोई शुल्क नहीं है, सबके लिए निःशुल्क है। साधना में किस उम्र का व्यक्ति जुड़ सकता है? सभी जुड़ सकते हैं। आप बस, आपको मंत्र पढ़ने का तरीका आता हो, बस अच्छे से आप मंत्र पढ़ लें, आप जुड़ जाएं। तो कहने का भाव, इस बार की जो ये साधना है बेटा, दैवीय साधना है, बहुत बड़ी साधना है
और मुझे तो बड़ी खुशी है कि कुछ लोग हज़ारों की संख्या में ऐसे हैं हमारे साथ कि जिन्होंने हमारी बताई हर साधना को किया। 40 दिन की पहले साधना बताई गई, वो आप लोगों ने की। फिर मे भी 31 डेज़ की थी, वो आप लोगों ने की। और इसके बीच में बहुत सारी छुटपुट चीज़ें पहले बताई गई, वो आप लोगों ने की। अब ये बड़ी साधना है और बहुत अच्छी साधना है, इससे आप जरूर जुड़ें। इस साधना, अब हर व्यक्ति का मन में थोड़ा लालच आता है कि भाई मुझे इस साधना से क्या लाभ होगा। सबसे पहली बात, जगत जननी की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, भगवती आपसे प्रसन्न रहेंगी। और इसी के साथ साथ दूसरा लाभ, आपके कार्यों की सिद्धि आपको देवी की कृपा से होनी चाहिए। बहुत लोगों के कार्य अटके पड़े हैं, बहुत लोगों के घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, किसी का भवन नहीं बन रहा है, किसी के संतान नहीं हो रही है, तो कहीं शादी विवाह घरों में बच्चों के लेट हो रहे हैं, तो कहीं किसी की जॉब नहीं हो रही है, तो कहीं किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। तो नाना भांति से हम लोग पीड़ित हैं, लेकिन जगत जननी भगवती भक्त वत्सला वो माँ समस्त कामनाओं को पूर्ण क्षण भर में कर सकती है। तो बाकी भगवती की इच्छा है बेटा, हम इस साधना से जुड़ें जरूर। रजिस्ट्रेशन सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में आप इस साधना के लिए अपना नाम लिखवा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है नाम लिखवाने का? प्रोसीजर ये है कि आप क्या हैं, कितने आदमी आप अपने संग जोड़ रहे हैं, 5, 10, 20 जितने भी आप जोड़ रहे हैं, सबका नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं, बस बोल दें कि मेरी तरफ से 5 मेंबर हैं जो इस साधना को करना चाहते हैं। वो बात अलग है, कल को वो 5 ना कर पाएँ, 4 कर पाएँ, लेकिन आप अपने हिसाब से अध्ययन करके सही सही लिखवाइए। अब ये 5, 4, 20, 25, 50, 100 की बात क्यों आ रही है? बेटा, जितने लोगों को आप ऐसी दैवीय साधना से जोड़ोगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। भगवान से जोड़ने वाला भी पुण्य का भागी होता है, पुण्य प्राप्त करता है। एक व्यक्ति माला उठा करके जपेगा, एक व्यक्ति पाठ पढ़ेगा और आपने उसे इस साधना से जोड़ा है, उसका कल्याण होगा ना, उसके हृदय से आपके लिए दुआ निकलेगी, आपके लिए हमेशा वो प्रशंसा करता रहेगा। और इसलिए दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस साधना से जोड़ने का प्रयास करें। तो कैसे नामांकन होगा? आपका अपना नाम और कितने लोग आप इससे जोड़ रहे हैं वो सिर्फ संख्या लिखवा दें, 5, 10, 20, 50 जो भी आप जोड़ रहे हैं। उसके बाद आप कहाँ से बोल रहे हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी के किस शहर से हैं या किस गांव से हैं, आपके आसपास निकटतम कस्बा शहर क्या लगता है वो बता दें, किस स्टेट से हैं वो बता दें, और अपना मोबाइल नंबर जो हमेशा आप जिसे यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 बातें, आपका नाम, अपने साथ कैंडिडेट कितने हैं, आप फ्रॉम कहाँ से हैं, और आपका व्हाट्सअप नंबर, मोबाइल नंबर कौन सा है। ठीक है बेटा, क्योंकि मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर पे ही वो PDF की फाइल आएगी जिसमें वो पूरा साधना का कर्म लिखा मिलेगा। तो बस अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए संक्षिप्त में आपको सारी बातें मैंने समझा दी हैं। और ये साधना 12 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी और 30 से 40 दिन का इसका अवधि रहेगी और बहुत अच्छी साधना है। हम प्रयास करेंगे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी ये साधना आसानी से समझ में आ जाए। और इस साधना के बहुत सारे गुप्त भेद हैं, वो हम आपको आगामी दिनों में थोड़ा थोड़ा समझाते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। और हमसे जो बन पड़ेगा हम भी इस साधना में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे ताकि भगवती की आपके ऊपर कृपा हो, आपके बेटा काम सिद्ध हों, रुके हुए काम बने, आपके घर में मंगल कार्य हो, आपके समस्त दुख तकलीफ़ें भगवती की कृपा से और इस साधना से दूर हो जाए। ठीक है, तो बस यही संदेश मुझे इसमें देना था। और बाकी तो आप बहुत समझदार हैं। पहले जो 40 दिन की साधना की गई थी वो बहुत लोगों ने उस साधना से स्वयं भी जोड़े और हज़ारों लोगों को उस साधना से जोड़ा गया था। तो मेरा इस बार भी यही मन है कि आप हज़ारों की संख्या में इस साधना से जुड़ें और औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ।
और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo